गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 10 संबंध कारक। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। संबंध। संबंध का चिन्ह क्या होता है? का के की। क्या चिन्ह होता है इसका? का के की। का के की। का के की। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे संबंध कारक। सबसे पहले हम चैप्टर के शब्दार्थ करेंगे। शुकस्य, तोते का। शुकस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। जैसे हम पढ़ते हैं रामस्य, षष्ठी के एक वचन में क्या आता है? रामस्य। ऐसे ही शुकस्य। चंचू, चंचू का अर्थ होता है चोंच। रक्त, रक्त मतलब लाल, जो रेड कलर होता है लाल, उसको हम बोलते हैं रक्तः। गंगाया, गंगा का। अब गंगा शब्द स्त्रीलिंग में है, तो इसमें षष्ठी का एक वचन में क्या आया इसके? गंगाया। जैसे लताया होता है षष्ठी के एक वचन में, अपन ने लता शब्द के रूप किए थे ना, तो लताया ऐसे ही गंगा में हो जाएगा गंगाया। धेनु, गाय का। धेनु, जो धेनु वर्ड है धेनु शब्द से बना है। धेनु है उकारांत पुल्लिंग, तो इसके रूप में षष्ठी के एक वचन में आएगा धेनु। प्रणेता, प्रणेता मतलब रचयिता, उसको लिखने वाले, उसको बनाने वाले। अहरत, अ लगने से किसमें हो गया? ये भूतकाल में। हर कर ले गया मतलब उसका हरण करना, किडनैप करना। तव, तुम्हारा। तव शब्द में भी षष्ठी विभक्ति है। अपन ने युष्मत शब्द पढ़े थे, है ना? तो युष्मत शब्द के षष्ठी के एक वचन में तव, द्विवचन में था युव्यो और बहुवचन में था युष्माकम। तव, युव्यो, युष्माकम। तो तव का अर्थ है तुम्हारा। मम, मेरा। मम शब्द है अस्मद शब्द में षष्ठी का एक वचन। मम आव्यो द्विवचन में होता है और अस्माकम बहुवचन में। मम आव्यो अस्माकम। ठीक है? यस मैम। अब चैप्टर है शुकस्य चंचु रक्त, रक्तः भवति। शुकस्य, तोते की चंचु चोंच रक्तः लाल भवति होती है। तोते की चोंच लाल होती है। आपने तोता देखा है ना? उसकी चोंच कौन से रंग की होती है? लाल रंग की। और तोता कौन से रंग का होता है? हरा। हरा। तो हरे को बोलते हैं हरितः, है ना? गंगाया जलम पवित्रम अस्ति। गंगा का जल पवित्रम अस्ति, पवित्र है। गंगा का जल कैसा है? पवित्र। पवित्र। गंगा का जल कैसा है? पवित्र। पवित्र। पवित्र मतलब साफ। सा धेनु दुग्धम पिबती। सा मतलब वह, धेनु गाय का, दुग्धम पिबती गाय का दूध पीती है। वह गाय का दूध पीती है। छात्रः गीताया श्लोकान पढ़ती। छात्र गीता के श्लोक पढ़ता है। छात्र क्या करता है? गीता के श्लोकों को, क्योंकि श्लोकान शब्द द्वितीय का बहुवचन है, तो गीता के श्लोकों को पढ़ता है। मम माता भोजनम पचती। मेरी माता भोजन पकाती है। तो इसमें मम क्या हो गया? षष्ठी का एक वचन, है ना, संबंध कारक। मेघदूतस्य प्रणेता कालिदास अस्ति। मेघदूत के प्रणेता, रचयिता, लिखने वाले कालिदास अस्ति, कालिदास हैं। जो मेघदूत नामक ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? कालिदास। आ गया समझ में? अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति। अस्माकं, हमारे, देशस्य, देश का, नाम भारतवर्षम अस्ति, भारतवर्ष है। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। क्या नाम है हमारे देश का? भारत। रावणः रामस्य पत्नीम अहरत। रावण ने राम की पत्नी का अपहरण किया था। दशरथस्य पुत्रः रामः आसीत्। दशरथ के पुत्र राम थे, है ना? दशरथ के पुत्र कौन थे? राम। राम के पिता कौन हो गए? दशरथ। भ्रमरः पुष्पाणाम रसम पिबती। जो भंवरा होता है फूलों का, पुष्पाणाम मतलब फूलों का, रसम पिबती रस पीता है।
भंवरा फूलों का रस पीता है। बालिका नाम समूह विद्यालयम गच्छति, बालिकाओं का समूह, लड़कियों का समूह, विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाता है। तव भ्राता मंदम हस्ति, तव मतलब तुम्हारा, भ्राता भाई, मंदम हस्ति धीरे, मंदमत धीरे, हस्ति हंसता है, तुम्हारा भाई धीरे हंसता है। आ गया चैप्टर का अर्थ समझ में? यस मैम। यस मैम। उपयुक्त उदाहरणों में जो रंगीन पद थे, यहाँ पे जो रेड कलर के हैं सारे रंगीन, उन सब में क्या है? संबंध कारक है ना, षष्ठी विभक्ति दे रखी है। संबंध कारक का सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है। संस्कृत में इसकी गणना कारकों में नहीं की जाती। जो संबंध कारक होता है तो उसको कारकों में नहीं गिनते हैं। ठीक है? ओके मैम। अब देखिए क्रियाओं के रूप, जैसे अपन ने पट धातु पढ़ी थी, है ना, ऐसे ही स्था धातु, स्था धातु के रूप चलते हैं तिष्ठ में। तिष्ठ मतलब ठहरना, तो इसके चलेंगे तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। कोई चीज बैठी है, ठहरा है, रुका हुआ है, तो वहां पर हम क्या लेते हैं? तिष्ठति वर्ड लेते हैं। तो तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। मध्यम पुरुष में होगा तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत। उत्तम पुरुष में होगा तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। ऐसे ही दा का अर्थ होता है देना। जो दा धातु है उसके रूप चलते हैं यच में, जिसका अर्थ होता है देना। किसी को हम कोई चीज देते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं यचति, देने के लिए यच धातु चलती है। तो प्रथम पुरुष में चलेंगे यचति, यचतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छतः, यच्छत, यच्छामि, यच्छावः, यच्छामः। आ प्लस गम, अपन ने गम धातु पढ़ी थी, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। अब इसमें क्या है? आ पहले लग गया है। आ क्या लगा है? उपसर्ग। आ शब्द क्या है इसमें? उपसर्ग। तो गच्छति का अर्थ था जाना। हाँ, आ लगने से इसका अर्थ हो गया आना, आता है। आने के लिए हम लेते हैं आगच्छति। ठीक है? तो आगच्छति मतलब आता है। हाँ बोलिए बेटा। मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। बेटा क्लियर है? सबको क्लियर दिख रही है? यस मैम। बेटा आपका थोड़ा सा मोबाइल की ब्राइटनेस कर लीजिए आप अपनी। आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। बस के गच्छ धातु की तरह थे अपन गम धातु जो की थी, है ना, तो उसमें क्या है? आ लगने से इसका अर्थ हो गया आना। अब है इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें षष्ठी विभक्ति संबंध कारक फिलअप करना है। अगर पुल्लिंग शब्द है इसमें तो राम की तरह हम रूप लिखेंगे, स्त्रीलिंग है तो लता की तरह, और नपुंसक लिंग में है तो पुस्तक की तरह। राम षष्ठी में होगा रामस्य, रामयो, रामाणाम। धर्म में क्या हो जाएगा? धर्मस्य, धर्माणाम। बालक शब्द की षष्ठी में चलता है बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। ऐसे ही चातक शब्द में क्या हो जाएगा? चातकस्य, चातकयो, चातकानाम। कथा, कथा शब्द किसमें है? स्त्रीलिंग में, तो कथाया, कथयो, कथा नाम। ऐसे ही लता शब्द में क्या हो जाएगा? लताया, लतयो, लतानाम। लतयो, लतानाम। पुस्तक शब्द में है पुस्तकस्य, पुस्तकयो, पुस्तकानाम। ऐसे ही मुख में क्या हो जाएगा? मुखस्य, मुखस्यो, मुखस्य, मुखयो,
मुखानाम। मुखानाम। निम्नलिखित में उचित विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाना है। शुकस्य चंचू रक्तः भवति, इस वाक्य में संबंध कारक पद है। किसमें है संबंध कारक? शुकस्य। शुकस्य षष्ठी का एक शुकस्य। वचन है ना, तो किसमें आएगा? शुकस्य पर राइट लगाएंगे अपन। मम माता भोजनम पचती, इस पद में किसमें है षष्ठी विभक्ति? मम। मम। अपन क्या था ना, अस्मद शब्द के रूप में आता है मम, षष्ठी के एक वचन में। तव भ्राता मंदम हस्ती, तव। तव युष्मत शब्द के षष्ठी के एक वचन में आता है तव। बालिका नाम समूह विद्यालयम गच्छति, बालिकाओं का समूह बालिका विद्यालय नाम। जाता है। बालिका नाम। बालिका नाम, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है बेटा, आपको ये जो श्लोक है इसका अर्थ करके इस श्लोक से आपको ये नीचे के क्वेश्चन आंसर फिलअप करने हैं। समझाया था क्लास में ऑफलाइन में। हाँ बेटा, बाकी जो बच्चे नहीं आए थे क्लास में उनको समझाएंगे ना। यस मैम। नरस्य भूषणम रूपम, रूपस्य भूषणम गुणः, गुणस्य भूषणम ज्ञानम, ज्ञानस्य भूषणम क्षमा, हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणै किम प्रयोजनम। अब नरस्य भूषणम रूपम, जो मनुष्य का भूषण मतलब आभूषण क्या होता है? रूप, है ना। मनुष्य का आभूषण क्या है? रूप। रूपस्य भूषणम गुण, जो रूप का आभूषण क्या होता है? गुण। किसी में कोई रूप है, उसकी जो सुंदरता है उसके किससे आती है? मनुष्य की सुंदरता उसके गुणों से आती है, ठीक है। गुणस्य भूषणम ज्ञान, जो गुणों का आभूषण क्या होता है? ज्ञान। अगर आप में ज्ञान है तो आपका वो सबसे बड़ा गुण है। तो गुणों का आभूषण क्या है? ज्ञान। ज्ञानस्य भूषणम क्षमा, और ज्ञान का आभूषण क्या है? क्षमा करना। दूसरों को, दूसरा कोई गलती करता है तो उसको हम क्षमा करते हैं, तो वो आपका, आप में अगर ज्ञान है, आप में नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हो? आप किसी को ये नहीं देखो कि हाँ इसने गलती की तो मैं इसको दंड दूं, उसको प्यार से समझा के उसको क्षमा भी कर सकते हो ताकि आगे से वे गलती ना करे। हस्तस्य भूषणम दान, हाथों का आभूषण क्या है? दान। किसी को दान देना, किसी की मदद करना हाथों का आभूषण होता है। सत्यम कंठस्य भूषणम, कंठ मतलब गले का, हमारे गले का आभूषण हम, है ना, क्या है? सत्य बोलना। तो गले का आभूषण क्या है? सत्य बोलना। हम सच बोलेंगे, सबसे अच्छा आभूषण गले का है सत्य बोलना। झूठ हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोतस्य मतलब कानों का, जो हम कोई बात सुनते हैं कानों से तो क्या है? हमें अच्छी बातें सुननी चाहिए। तो कानों का आभूषण क्या है? शास्त्रम। शास्त्र मतलब अच्छी बातें सुनना, अच्छी ज्ञान की बातों को अमल करना। भूषण किम प्रयोजनम, बाकी आभूषणों से क्या प्रयोजन? अगर हमने देखो चेहरे पर अच्छे रंग वो लगा लिया, बहुत अच्छी क्रीम लगा ली, लिपस्टिक लगा ली, बिंदी लगा ली, तो हमारा वो आभूषण नहीं कहलाएगा। हमारा सुंदरता का आभूषण क्या है? हमारे गुण, है ना, हमारे। और हमारे हाथों का आभूषण क्या? हमने हाथों में बड़ी बड़ी सारी बहुत सारी चूड़ियां पहन ली कि हमारे हाथ सुंदर लग रहे हैं, नहीं, उसको कोई नहीं देखता। आप क्या दान कर रहे हो, आप दूसरों को क्या चीज दे रहे हो, वो आपके हाथों का आभूषण है। गले का आभूषण क्या होता है? गले में हमने बहुत बड़े हार पहन लिया, माला पहन ली, तो वो हमारा आभूषण ही कि गले की सुंदरता बन गई। गले की सुंदरता होती है, कंठ की सुंदरता होती है सत्य बोलने से। ऐसे ही कानों की जो सुंदरता है वो क्या है? बड़े बड़े कुंडल पहनने से नहीं होती, अच्छी बातें सुनने से होती है। आ गया समझ में? यस मैम। मैम एक बार लास्ट वाली लाइन दोबारा समझा दो। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, कानों का जो आभूषण होता है वो अच्छे शास्त्र सुनना होता है, अच्छी बातें सुनना होता है। भूषण किम प्रयोजनम, बाकी आभूषणों से क्या प्रयोजन, बाकी आभूषणों से क्या फायदा, क्या लाभ, ठीक है ना। ओके मैम। अब इसी पे ये जो पैराग्राफ है आपका जो श्लोक है, इसी से आपके ये नीचे क्वेश्चन आंसर है।
भूषणम क्षमा अस्ति, किसका आभूषण क्षमा है? मैम ज्ञानस्य ज्ञान से, ज्ञान का आभूषण क्या है? क्षमा करना दूसरों का। भूषणम रूपम अस्ति, नरस्य मैम नरस्य नरस्य, मनुष्य का आभूषण क्या है? रूप। नरस्य भूषणम गुणम अस्ति, किसका आभूषण गुण है? रूपस्य रूप का आभूषण उसके गुण होते हैं, है ना। भूषणम सत्यम अस्ति, किसका आभूषण सत्य है? कंठस्य कंठस्य भूषणम दानम अस्ति, किसका आभूषण दान है? हस्तस्य मैम हस्तस्य हाथ का आभूषण। आ गया समझ में? यस मैम यस मैम अब निम्नलिखित शब्दों में षष्ठी विभक्ति के रूप लिखने हैं। मूषक, मूषक शब्द कैसा है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? मूषकस्य मूषकयो मूषकानां मूषकस्य मूषकयो मुस्कानाम मूषकानां बिडाला, बिडालाभ्यां बिडालानां बिडालया, बिडालयो। बिडाल्याभ्यां बेटा मैंने बोल दिया। मैम बिडालाभ्याम आएगा यहाँ पे। हाँ एक मिनट। बिडालया, बिडालयो। बेटा षष्ठी में लिखना है तो बिडाला नाम आएगा। षष्ठी में आता है ना, लताया, लतायो, लता नाम। सार में सारमेयस्य, क्योंकि पुल्लिंग शब्द है। सुसार में नाम मेययो। सार में किसको बोलते हैं? कुत्ते को। किसको बोलते हैं? कुत्ते को। मृग, मृग का क्या होगा बेटे? मृगस्य, मृगनाम मृगयो, मृगनाम मृगानाम, मृगणम मृगाणाम। फिर क्षेत्र, क्षेत्रस्य, क्षेत्रस्य क्षेत्रयो क्षेत्रयोथम क्षेत्राणाम। धान्य, धान्यस्य धान्यो धान्यनां धान्यस्य, धानयो। धरा, धराया धरायो धराणाम। यहाँ पे क्यों आया धराया? क्यों आया? क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है। कर लिया सबने? यस मैम यस सारमेया नाम। तो नाम ही तो लिखा हुआ है बेटा, नाम है वो। सारे में नाम ही तो लिखा है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बेटा यहाँ पे ये ना आएगा क्योंकि इसके अंदर र आ रहा है।
जिस शब्द में र आता है वहां पे न की जगह ण हो जाता है ना। अब बेटा इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने, वन वर्ड में आंसर लिखना है। कस्याया जलम पवित्रम अस्ति, किसका जल पवित्र होता है? मैम गंगा, मैम गंगा। गंगाया। किसका जल पवित्र होता है? गंगाया। गंगाया। रावणः कस्य पत्नीम अहरत, रावण ने किसकी पत्नी का रामस्य। मैम रामस्य। रामस्य, राम की पत्नी का अपहरण किया था। भ्रमरः केशाम रसम पिबती, भंवरे किसका रस पीता है? पुष्पानाम। मैम पुष्पानाम, पुष्पानाम। पुष्पा नाम। कासाम समूह विद्यालयम गच्छति, किसका? बालिका नाम। बालिका नाम। कस्य भ्राता मंदम हस्ति, तव। मैम तव। तुम्हारा भाई मंदम हंसता है, धीरे हंसता है। नीचे लिखे संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। स मातु स्मरति, वह माता को याद वह माता को याद करता है। वह माता। स मातु स्मरति, वह माता को याद करता है। दशरथस्य पुत्रः रामे आसीत्, दशरथ के पुत्र राम थे। मैम दशरथ पुत्र के राम में, दशरथ का पुत्र राम था। छात्र गीताया श्लोकान पठति, छात्र गीता छात्र के गीता श्लोकों को पढ़ता है। छात्र गीता के श्लोक पढ़ती है। छात्र गीता के श्लोक पढ़ती है या गीता के श्लोकों को पढ़ती है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। सा देनु दुग्धम पिबती, वह गाय का दूध पीता है। दो गाय का दूध पीता है। बेटा वह पीती है आएगा, क्योंकि सा शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग में है। सह आता तो पुल्लिंग में होता, तो हम लिखते वह गाय का दूध पीता है। यहाँ पर सा शब्द जो है स्त्रीलिंग में है, तो वह गाय का दूध पीती है। वह गाय का दूध वह गाय का दूध पीती है। ठीक है, आ गया बेटा चैप्टर समझ में आपको? यस मैम। ठीक है, इसको आप बुक में कर लीजिए। Yes, ma'am. ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय मैम। बाय मैम। टेक केयर मैम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू बेटा।